नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे रिश्तों में दूरियों की। रिश्तों में दूरियां क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि रिश्तों में दूरियां बढ़ने का सबसे अहम कारण है संयम और त्याग की भावना लोगों के जीवन में खत्म हो चुकी है। अब लोग सबसे ज्यादा अधिक जो है स्वार्थी हो गए हैं। आज यदि घर का बंटवारा हो रहा हो, प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा हो और माता पिता के रहते या माता पिता के बाद जैसे भी, तो सबसे ज्यादा स्वार्थ आ जाएगा भाई बहनों में कि सबसे ज्यादा अधिक मुझे मिले। अगर उसमें से कोई बहुत तेज होगा भाई बहन जो स्वार्थी होगा, तेज से मेरा तात्पर्य है स्वार्थ का, कि जो जो ज्यादा स्वार्थी होगा, जो अपने मन में ये भावना रखेगा कि सब कुछ मुझे मिल जाए, मेरे बाद मेरे बच्चों का कौन करेगा, मेरे बच्चों को अधिक मिलना चाहिए। तो वह इंसान यह भूल जाता है कि आपके बच्चों से पहले, आपके परिवार से पहले आपका एक परिवार है, जो कि कभी बचपन में आपने जिया था। आपके भाई बहन जो आज बड़े हो गए हैं, आज सबका अपना अपना परिवार हो गया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने उस सुनहरे प्यारे बचपन को भूल जाएं। अपने उन भाई बहनों के साथ अच्छा बुरा, सुख दुख वाला बिताया हुआ समय भूल जाएं और अपने परिवार के लिए सोचें। पहले 4 बजते थे शाम के तो सभी भाई बहन मिलके आपस में चाय पीते थे, गॉसिप करते थे, इंतजार होता था सुबह के नाश्ते का, सुबह की चाय का। अब तो किसी भाई बहन के पास में, रिश्तेदार के पास में इतना वक्त ही नहीं है कि साथ बैठ के कप चाय पी ले। चाय पीने से ही पहले के टाइम क्या होता था जब बचपन में, कि चाय पीने के वक्त ही सारे के सारे गिले शिकवे मिट जाते थे। पर अभी ऐसा नहीं है। अभी स्वार्थ की भावना अधिक बढ़ गई है और स्वार्थ की भावना अधिक बढ़ने की वजह से रिश्तों में कमी आ गई है। बिल्कुल इस नलके की तरह, जिस प्रकार इस नलके में अब पानी नहीं है, सिर्फ पानी की कुछ बूंद है। और उसको भी अब क्या है, लोग ऊपर से, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे और लोग हैं, वो उसे आके और पूरा बंद कर देते, ताकि वो जो थोड़ा थोड़ा जो रस टपक रहा था ना, प्यार का जो अपनापन टपका रस टपक रहा था, वो भी खत्म हो गया। अब सब अकेले हो गए हैं। अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले जीना पसंद करते हैं, अपनी प्राइवेसी की बातें करते हैं। प्राइवेसी क्या होती है? प्राइवेसी कुछ नहीं है। प्राइवेसी का नाम अकेलापन है। और एक दिन ये प्राइवेसी इतनी हो जाएगी कि आप अकेले रह जाएंगे, आपको कोई झूला झुलाने वाला भी नहीं मिलेगा। और ये झूला जिस प्रकार अकेले झूल रहा है हवा के माध्यम से, ऐसे आप झूलते रह जाएंगे। आप सोचेंगे, जिन बच्चों के प्रति आपको आज इतना प्रेम है, इतना आप लालच दिखा रहे हैं, स्वार्थ दिखा रहे हैं, और उनको आप ये नहीं समझा रहे हैं कि स्वार्थ और लालच से बढ़कर परिवार है, रिश्ते हैं, आपके अपने चाचा ताऊ मौसा मौसी बुआ है, आप ये नहीं समझा रहे हैं। तो वो बच्चे भी इसी प्रकार एक दिन अकेले रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे, उन्हें कोई झूला झुलाने वाला नहीं होगा। तो इस बहते हुए जल की तरह बने। जिस प्रकार ये जल बह रहा है, उसी प्रकार रिश्तों का प्रभाव, उसी प्रकार रिश्तों का प्यार बहना चाहिए। एक दूसरे के लिए दिल में मान सम्मान रखें, प्यार रखें। आप रिश्तों में दूरियां ना बनाएं, रिश्तों में स्वार्थ ना बनाएं। रिश्तों में अपने बच्चों को ये बताएं कि हमारे बाद आपके अपने ये भाई बहन, आपके अपने ये चाचा ताऊ मामा मौसी बुआ, ये आपके अपने हैं और इन्हीं इन्हीं के साथ आपको जीना है। इस छोटे से प्रयास से ही आप लोगों के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा। ये हकीकत है कि आपको फिर बाहर के लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी फंक्शन में, किसी भी तीज त्योहार में आपके अपने ही इतने हो जाएंगे, इतना पूरा परिवार भर जाएगा, और बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए इतना अच्छा हो जाएगा कि बाहर किसी की ज़रूरत नहीं है। घर के लोग ही अपने आप अपने लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। लेकिन ये प्रयास करेगा कौन? यह तो आपको करना होगा। आपको यह सिखाना होगा। छोटी-छोटी बेकार की बातें अपने बच्चों को बताना, मनमुटाव की बातें करना, यह अच्छा नहीं है। बच्चों को यह शिक्षा नहीं दी जाए। और आपके साथ जो हुआ, नहीं हुआ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई गलतफ़हमी है, आप इन चीज़ों को बच्चों के आगे रखकर बच्चों के मन में अपने कज़िन्स, अपने चाचा-ताऊ के बच्चों के प्रति, मामा-मौसी के बच्चों के प्रति जो ज़हर घोल देते हैं, वो उनके भविष्य के लिए भी बहुत बुरा है। कौन खड़ा होगा किसके साथ? जब तक आपस में प्रेम नहीं होगा। और प्रेम करना, प्रेम की भावना का बीज बोना किसका काम है? आप लोगों का। क्योंकि आप घर के बड़े हैं। आप लोग छोटी-छोटे स्वार्थ के प्रति, छोटी-छोटी चीज़ों के प्रति, ये भौतिक सुख सुविधाएँ तो यहीं रह जाएँगी। लेकिन आपके बच्चों को जो एक सिक्योरिटी, जो अपनापन जो मिलेगा, वो किससे मिलेगा? कोई बाहर का इंसान आपके बच्चों को प्रेम, प्यार, अपनापन नहीं दे सकता जो अपने दे सकते हैं। और अपने तो अपने ही होते हैं। यह भावना कौन
कौन उनके अंदर पैदा करेगा? यह बीज कौन बोएगा? यह आपको बोना है, वरना बच्चे अकेले रह जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपनी प्रॉब्लम भी किसी से नहीं बोल पाएंगे, और ऐसा आ गया है। और क्या होगा, वह अपना भविष्य खत्म कर लेंगे। लोग क्या करते हैं कि अकेलापन महसूस होता है, कोई अपना आसपास नहीं दिखता, बाहर भी कोई दोस्त नहीं दिखता, क्योंकि आजकल परिवार छोटे हो गए हैं ना। और छोटों के साथ इतने छोटे हो गए हैं कि ऐसा नहीं है कि बच्चे चार हैं या मौसा मौसी मामा मामी है कम है, इसलिए इसलिए कि अपनों से ही दूरी अपनों ने बना ली है। अब क्या है, मम्मी पापा बच्चे, अब उन बच्चों में भी जो भाई बहन है वो भी आपस में बंट गए हैं। अब कौन रह गया, सिर्फ अकेले अकेले रह गए। अब अकेले रहने से क्या हुआ, आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि अपनी बात किसी को नहीं कह सकते, अपनी प्रॉब्लम किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि उनका कोई ग्रुप ही नहीं है। और ग्रुप क्या बाहर वाले होते हैं, ग्रुप तो अपना घर का परिवार का ही इंसान हो सकता है। तो आप अपने इस जीवन में प्रयास को लेकर आए, प्यार का बीज बोएं, बच्चों को शिक्षा दें, बच्चों को समझाएं कि अपने ही अपने हैं। उनको अपनों के प्रति प्यार प्रेम की शिक्षा दें, ना ही कि उनको अंधविश्वास में ढकेलें, उनको मोह लालच भौतिक सुख सुविधाओं में ढकेलें। नहीं, ये सब यहीं रह जाएगा। ये खाली है, यहाँ पर कोई चीज स्थायी नहीं है। हर एक चीज इस जीवन में अस्थायी है। आप देख रहे हैं जंगल में, अगर आप चले जाएं तो आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसा ही एक जंगल रूपी मन है हमारा, जिस के अंदर अगर कोई नहीं बसेगा तो वो खाली महसूस करेगा, कोई अपना ही नहीं होगा दूर दूर तक। तो अपनों के लिए प्यार प्रेम की भावना भरे, ना ही कि स्वार्थ की। और स्वार्थ है पैसे का, यानी कि धन का, भौतिक सुख सुविधाओं का, जो कि हमारे लिए इतना भी जरूरी नहीं है जितना रिश्ते जरूरी हैं। बस मैं आपसे यही कहूंगी कि आप ये बीज ही अपने परिवार में बोएं, ना ही कि लालच का बीज बोएं। देखिएगा जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा, अपनों के साथ जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा, और बच्चों के लिए कितना बड़ा परिवार हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप ये बीज बोने का प्रयास अभी से, आज से ही शुरू कर देंगे, और एक फोन करेंगे अपनों को जिनसे आप बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे थे। उन्हें ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, सॉरी फील करेंगे। माफी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सॉरी बोलेंगे। कभी भी हमें किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, पर हमसे कभी कभी गलती में ऐसा हो जाता है। तो उस वक्त कुछ समय के लिए दूरी ठीक है, लेकिन ज्यादा समय के लिए दूरियां अच्छी नहीं होती। तो उम्मीद करती हूँ आज से ही प्रयास करेंगे। इस वीडियो के बाद आपने जो ये सीखा है, प्रेम का बीज बोना, तो आज से ही आप अपने बच्चों को सिखाएंगे। धन्यवाद जी, इतनी दूर तक अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अपनों तक जरूर पहुंचाएं जिनसे आप थोड़ा सा नाराज हैं या वो नाराज हैं।